आपको हम बताएंगे बॉक्स रिपेयर करना सिखाएंगे। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं आहूजा का 250 का 2 बॉक्स है। तो यह दोनों बॉक्स हमारा जल चुका है, बिल्कुल पूरी तरीक़ा से जल चुका है। तो इस बॉक्स को हम करेंगे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इस नट को हम खोलना पड़ेगा। जो जाली में जो नट लगा हुआ है सभी नट को हम ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता है, जो कि हम यहाँ पे ले लें स्क्रू ड्राइवर, कुछ हमारे पास है पिलास। तो इस पिलास की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस जाली का सारा नट को हम करते हैं ओपन। तो आप भी यदि बॉक्स को रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए सारा नट को हम सबसे पहले ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। सारा नट को कर दिए रिमूव करने के बाद जाली को खोलने के लिए स्क्रू की सहायता से आप हल्का हल्का प्रेस करने पे जाली ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जाली भी कर दिए हैं रिमूव। तो रिमूव करने के बाद दूसरा बॉक्स को भी हम इसी तरह से करते हैं, सारा नट को रिमूव करते हैं, जाली को भी रिमूव करते हैं। तो हम नेक्स्ट बॉक्स का भी जाली को कर दिए रिमूव। तो रिमूव करने के बाद हमारा स्पीकर कुछ इस तरह से लुक दिखने को लग रहा है। तो हम करते हैं क्या है कि स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस स्पीकर का भी सारा नट को रिमूव कर देते हैं। जितना भी हमारे स्पीकर में नट लगा है सभी को हम करते हैं रिमूव करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों, स्पीकर को रिमूव करने से पहले आपको सबसे पहले करना क्या है कि इस स्पीकर को चेक करना है। चेक करने के लिए एक 5.3 वोल्ट का एक करंट सप्लाई 2 वायर लेना है। 2 वायर को इस स्पीकर में कनेक्ट करके कुछ साउंड, इसे कनेक्ट करने के बाद कुछ साउंड इसमें मारेगा, स्पीकर साउंड देगा। तो यह स्पीकर यदि साउंड देता है तो स्पीकर हमारा सही कंडीशन है। यदि साउंड नहीं देता है, शॉर्ट सर्किट करने के बाद यदि हमारा साउंड स्पीकर नहीं देता है तो हमारा स्पीकर पूर्ण रूप से जल चुका है। तो इसे चेक करने के लिए हम 2 वायर लिए हैं। 2 वायर को हम करते हैं कनेक्ट करने के बाद हमारा चेक करेंगे कौन सा हमारा स्पीकर सही है, कौन सा हमारा स्पीकर जल गया है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि हमें कौन कौन सा स्पीकर बनाना पड़ेगा, कौन कौन सा नहीं। तो हम यहाँ पे रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा स्पीकर देखने को लग रहा है, कुछ इस तरह से स्पीकर का लुक है। तो इस स्पीकर को खोलते टाइम कुछ वायर कनेक्टिविटी रहता है, उसे आप पिलास की सहायता से कटिंग कर सकते हैं या आराम से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम इस एक स्पीकर को रिमूव कर चुके हैं, अब दूसरा स्पीकर को भी करते हैं रिमूव। तो फाइनली दोस्तों हम दोनों स्पीकर को रिमूव कर चुके हैं। करने के बाद अब इस स्पीकर को हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए इस केप को आप छुरी की सहायता से आराम से इस स्पीकर को आप निकाल सकते हैं या हाथ से प्रेस करने के बाद यह केप हमारा रिमूव हो जाता है। तो हम यहाँ केप को रिमूव कर दिए हैं। तो रिमूव करने के बाद अब इसे हम एक सोल्डर मशीन लेते हैं, जो कि सोल्डर मशीन को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इस गोंद जो इसमें लगा हुआ है, इस गोंद को हम रिमूव करेंगे। हल्का सा प्रेस करने के बाद हीट, सोल्डर मशीन हमारा हीट हो चुका है। तो इसे हम सारा गोंद को हम हल्का सा हाथ से प्रेस करने के बाद यह हमारा पर्दा से कॉइल अलग हो जाता है, यानी गोंद छोड़ देता है। तो दोनों हाथ से आप धीरे धीरे इस कॉइल को रिमूव कर सकते हैं। बाहर की ओर खींचने पे हमारा कॉइल निकल जाता है। दोस्तों, यदि आप नया रिपेयर स्पीकर को कर रहे हैं, यदि आप नया सीख रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक ही कॉइल को निकालें, क्योंकि ज़बरदस्ती करने पे आपका पर्दा फट सकता है। तो इसीलिए हाथ से धीमे धीमे प्रेस करके इस कॉइल को बाहर की ओर खींचें।